Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exams. Friends, in this video we are going to present you live mint vocabulary. So let's start from the first word of the day, that is the incessant. So the meaning of the incessant is continuing without pause or interruption, लगातार या फिर निरंतर. Now let's see the synonyms, that is ceaseless, constant, endless, continuous, non-stop and uninterrupted. Whichever thing is going without a pause or without an interruption, that thing is known as the incessant. Now let's see the antonyms, that is discontinuous, halting, inconsistent, infrequent, intermittent, interrupted and irregular. Now let's see the example. With this incessant rainfall we might get flooded out. यानी कि इस लगातार अगर ये रेनफॉल ऐसी हुई तो हम क्या हो जाएंगे, फ्लडेड आउट, हमारे यहाँ पे फ्लड आ जाएगा. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड्स, इंसिसेंटली यानी कि निरंतरता से, यानी कि बिल्कुल लगातार से. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. इन सास और आंटी की कंप्लेन रुकती नहीं है, इंसिसेंट है. देखिए ये सास और एक आंटी है, ये हमेशा कंप्लेन करती रहती है, तो इनकी कंप्लेन रुकती नहीं है, तो कैसी है, इंसिसेंट है, यानी कि लगातार है. तो देखिए इन सास के लिए अपन इन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आंट भी लिखा हुआ है. ओके, इन सास और आंटी को अपन रिलेट कर रहे हैं इंसिसेंट से. इन सास और आंटी को अपन रिलेट कर रहे हैं इंसिसेंट से. तो इस तरीके से आप इसके मीनिंग इजीली निकाल सकते हैं. जब भी आपको इंसिसेंट आएगा तो यहाँ पे आंटी और इन आपको दिख जाएगा, तो आप इजीली इसको रिलेट कर सकेंगे अपने मीनिंग से कि इन सास और आंटी की कंप्लेन रुकती नहीं है, तो कैसी है, इंसिसेंट है, यानी कि लगातार है. नाउ लेट्स सी अनदर वोकैब ऑफ द डे, दैट इज अनॉइंट. टू चूज बाय और एज इफ बाय डिवाइन इलेक्शन, कन्फर समवन टू ए अथॉरिटेटिव स्टेट. अभिषेक करना, किसी पद पे आसन होना, तो किसी को अपॉइंट करना, अपने किसी अथॉरिटी देना, उसको अपन बोलते हैं अनॉइंट करना. सिनोनिम है इसके कंसैक्रेट, सेक्टिफाई एंड ऑर्डेन, और इसके एंटीनिम्स हैं ओस्ट, रिमूव, डिबर एंड पुश आउट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. Democracy could always make itself efficient by voting to the anoint and absolute ruler. यानी कि डेमोक्रेसी क्या करती है, अपने आप को एफिशिएंट बनाती है बाय वोटिंग टू द, अपन कैसा नेता चुनते हैं, जो कि लोग उसको चुनते हैं, एब्सोल्यूट रूलर. बाय वोट करके अपन अपने अभिषेक करते हैं किसी रूलर को. नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, दैट इज अनॉइंट, अनॉइंटेड एंड अनॉइंटेड. और रिलेटेड वर्ड है अनॉइंटमेंट, जिसका मतलब है अभिषेक करना. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. अनॉइंट करके अपॉइंट करते हैं. देखिए कभी भी किसी को अपॉइंट करते हैं, एज ए किंग अपॉइंट करते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा में देख लीजिए. ओके, तो पहले उनको जब अपॉइंट करते थे, किंग बनाते थे, तो उनके ऊपर उनको पूरा का पूरा एक सेरेमनी हुआ करती थी. तो उस सेरेमनी को अपन क्या बोल रहे हैं, अनॉइंट करना. कि पहले अनॉइंट करेंगे, वहाँ पे राज अभिषेक करेंगे उसका, उसके बाद उसको अपॉइंट करेंगे. तो देखिए अनॉइंट और अपॉइंट एक जैसे वर्ड्स हैं, जिनसे आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं कि अनॉइंट करके अपॉइंट करते हैं, तो यानी कि अभिषेक करना, किसी पद पे आसन होना. नाउ लेट्स सी अनदर वन. टर्मोइल, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी, यानी कि हलचल. कहीं पर अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, कोई एक डिसऑर्डर की कंडीशन है, तो उसको अपन बोल रहे हैं टर्मोइल. सिनोनिम इसके टर्बुलेंस, ट्यूमलेट, डिसऑर्डर, कमीशन, डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रप्शन. और एंटीनिम्स से कामनेस, कंफर्ट, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस या फिर ट्रंक्विलिटी. तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इनको पूछा जाता है. Now let's see the example. The mayor was not re-elected to his office because of his inability to bring the city out of the financial turmoil. यानी कि मेयर को वापस से सेलेक्ट नहीं किया गया उनके ऑफिस में, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो फाइनेंशियल टर्मोइल, जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको वापस से सही कर सके. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. तृणमूल कांग्रेस की वजह से टर्मोइल है बंगाल में. तो देखिए तृणमूल कांग्रेस की वजह से, ये एक पार्टी है जिसकी फाउंडर कौन है, ममता बनर्जी है. तो इलेक्शन के टाइम पे देखिए इस कांग्रेस की वजह, तृणमूल और टर्मोइल एक जैसे वर्ड्स हैं, तृणमूल और टर्मोइल एक जैसे वर्ड्स हैं. तो तृणमूल कांग्रेस की वजह से क्या है, टर्मोइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है बंगाल में. तो ये दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, जिनको अपन रिलेट करके इनका मीनिंग पता कर सकते हैं. ओके, तृणमूल एंड टर्मोइल, तो इसका मतलब है हलचल, ए ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन या फिर अनसर्टेनिटी. एक्लाइट, समवन हु असिस्ट ए प्रीस्ट और मिनिस्टर इन ए लिथर्जिक सर्विस, वन हु अटेंड्स और असिस्ट ए लीडर. सहयोगी, यानी कि अगर कोई किसी को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कोई काम करने में, किसी लीडर को कोई हेल्प करता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्लाइट. सिनोनिम है इसके असिस्टेंट, हेल्पर, अटेंडेंट या फिर मीनियन. और एंटीनिम से रूलर, किंग, मोनार्च या फिर एम्परर. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ए मिनिस्टर इज ऑलवेज एडवाइज्ड बाय द एक्लाइट्स बिफोर फाइनलाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्लान. यानी कि एक मिनिस्टर हमेशा एडवाइस लेता है अपने सहयोगियों से, एक्लाइट से, पहले कोई भी प्लान को फाइनलाइज करने से पहले, यानी कि इम्प्लीमेंट करने से पहले. नाउ लेट्स द ट्रिक.
एसी और लाइट ठीक करने के लिए चाहिए एक लाइट। देखिए यहाँ पे एसी भी आ रहा है और लाइट भी आ रहा है। अगर आपका घर का एसी खराब हो गया है, लाइट खराब हो गई, तो आपको कोई ना कोई एक सहयोगी चाहिए होगा जो उसको सही कर दे। तो अपन वही चीज़ बोल रहे हैं कि एसी और लाइट को ठीक करने के लिए चाहिए एक्लाइट। तो एक्लाइट का मतलब क्या हुआ? सहयोगी, समवन हु असिस्ट फॉर समथिंग, ओके, और असिस्टेंट लीडर, तो उसको अपन बोल रहे हैं एक्लाइट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कैस्टिगेट, टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सीवियरली, रिप्रिमिट समवन सीवियरली, किसी की आलोचना करना, किसी की तिरस्कार करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, उसको अपन बोलते हैं कैस्टिगेट करना। सिनोनिम है इसके क्रिटिसाइज, एक्सोरिएट, रिप्रिमिड, चेस्टाइज, चैड, अपरेड, रिप्रूव एंड रिप्रॉन्च। और एंटीनिम से कम्प्लीमेंट, एक्सोनरेट, फ्लैटर, लाउड और प्रेज करना। देखते हैं इसका एग्जांपल, व्हेन द पुलिस चीफ डिस्कवर्स हिज ऑफिसर्स लेट द क्रिमिनल एस्केप ही इज श्योर टू कैस्टिगेट देम। यानी कि जब पुलिस चीफ को पता लगा कि उसके ऑफिसर ने क्रिमिनल को भगाने में मदद करी है, तो वो क्या करेगा? आलोचना करेगा। ही इज श्योर टू कैस्टिगेट देम, तो वो 100% उनको कैस्टिगेट करेगा, यानी कि उसकी क्रिटिसाइज करेगा। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, कैस्टिगेट, कैस्टिगेटेड एंड कैस्टिगेटेड। और रिलेटेड वर्ड है कैस्टिगेशन, यानी कि आलोचना करना। अब देखते हैं ट्रिक, मेरे गेट के बाहर अगर कोई कास्ट की बात करेगा तो मैं उसे कैस्टिगेट करूंगा। देखिए अगर कोई मेरे घर के बाहर, मुझे कास्टिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि कोई मेरे घर के बाहर कास्टिज्म की बातें करे, तो अगर मेरे गेट के बाहर कोई कास्ट की बात करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? कैस्टिगेट करूंगा। मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, मैं उसके तिरस्कार करूंगा, आलोचना करूंगा। देखिए यहाँ पे कास्ट भी आ रहा है और गेट भी आ रहा है, तो अगर कोई मेरे गेट के बाहर कास्ट की बात करेगा तो मैं उसे कैस्टिगेट करूंगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज के अंदर आपको मिलती है A to Z पेन ड्राइव कोर्स है हमारा, जिन विच यू विल गेट 60 वीडियोस, 3000 vocabs of 3000 vocabs, and all these vocabs are made by very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs and you will score a good marks in your upcoming exam. यहाँ आपको मिलता है मीनिंग इन हिंदी, शॉर्ट ट्रिक्स, सिनोनिम, एग्जाम्पल, इमेजेस। इफ़ यू access this pen drive course, this course via vocab 24 app, you will get in just rupees 497 and you will get an immediate access, but you need an internet to access this application. And if you want this pen drive course in a pen drive of 8 GB, then you will get in a 999 and there is no delivery charges. You will get a free delivery and you don't need to have an internet. Okay, for any query you can call on this number 702-3333-675. Next word is havoc, wide and general destruction, great or extreme disorder. Havoc का मतलब होता है तबाह करना, तहस नहस करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। इसके सिनोनिम में रैवेज, डिस्ट्रक्शन, क्योस या फिर कैटास्ट्रॉफी। और एंटीनिम्स है ब्लेसिंग या फिर बोन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द प्रोटेस्टर्स क्रिएटेड हैवक व्हेन दे स्टार्टेड टू ब्रेक स्टोर विंडोज ओवर जल्लीकट्टू बैन। यानी कि प्रोटेस्टर ने क्या कर दिया? हैवक मचा दिया, वहाँ पर डिसऑर्डर मचा दिया जब उन्होंने विंडोज़ तोड़ने चालू कर दिए ओवर द जल्लीकट्टू बैन, जो तमिलनाडु में जो बैन हुआ है किसी एक इसके ऊपर, तो उस के ऊपर उन्होंने हैवक मचा दिया। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, हैवक, हैवक्ड एंड हैवक्ड। और रिलेटेड वर्ड है हैवक, जिसका मतलब है तबाह करना। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, हवा ने हैवक मचाई। तो हवा क्या करती है? हैवक मचाती है, यानी कि तबाही मचा देती है। ओके, यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ कैथरीना इन यूएस। ये यूएसए के अंदर स्टॉर्म आता है। ओके, तो यहाँ पे हवा ने क्या किया? हैवक मचाया। तो देखिए हवा और हैवक एक जैसे वर्ड्स हैं। तो हवा ने हैवक मचाई यानी कि डिस्ट्रक्शन मचाई। नाउ लेट्स सी अनदर वन। अगला है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब है इंडिविजुअल हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। पूर्ववर्ती, यानी कि जो पहले जिस पोस्ट पे था उससे पहले जो था उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। इसके सिनोनिम है फोररनर, प्रीकर्सर, एंटीसीडेंट, प्रायर और फॉर्मर। और एंटीनिम्स है डेरिवेटिव, डिसेंडेंट या फिर सक्सेसर। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द iPhone 6 वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ द iPhone 7। यानी कि iPhone 7 से पहले क्या था? iPhone 6 हुआ करता था। तो ये इसका क्या है? प्रीडिसेसर है। ओके, तो प्रीडिसेसर का मतलब है कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। कोई भी एक चीज़ जो अभी राइट नाउ है उससे पहले वाली को अपन बोलते हैं प्रीडिसेसर। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, प्री पोस्ट वाले ने डिसेंट काम किया बट अब वो प्रीडिसेसर है। देखो प्री पोस्ट वाले ने, तो पहले पोस्ट वाले ने बहुत डिसेंट काम किया। ये देखिए बराक ओबामा, तो ये पहले इनके पास पोस्ट थी, तो अब ये क्या हो गए? प्री पोस्ट वाले हो गए। तो इन्होंने बहुत डिसेंट काम किया और लेकिन अब ये क्या हो गए हैं? प्रीडिसेसर हो गए हैं, यानी कि पूर्ववर्ती हो गए हैं। अब ये नहीं है यहाँ पे प्रेसिडेंट, अब जो उसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो प्रीडिसेसर कौन हो गए हैं? अब ओबामा हो गए हैं। तो
पोस्ट वाले ने डिसेंट काम किया, अब वो प्रीडिसेसर हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, विट्यूपरेटिव मार्क्ड बाय हार्शली अब्यूसिव क्रिटिसिज्म, यानी निंदात्मक या फिर अपमानपूर्वक किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, अपमान करना, उसको अपन बोलते हैं विट्यूपरेटिव। सिनोनिमस की कल्मिनेटिंग, कैस्टिगेटिंग, सेंसरियस या फिर कंटुमिलिशियस, डिफेमेटरी या फिर डिरेसिव और एंटीनम्स इसके अपलॉडिंग, कॉम्प्लीमेंट या फिर एनकरेजिंग। Now let's see the example. After dealing with the vituperative criticism of her peer for several years, Ellen finally decided to quit her job and work from home. यानी कि आफ्टर डीलिंग विद द विट्यूपरेटिव क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत निंदात्मक और उनको बहुत अपमानजनक झेलने के बाद में कई सालों बाद तक एलन ने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्क फ्रॉम होम, घर से वो काम करने लग गया। देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, विट्यूपरेट, विट्यूपरेटेड एंड विट्यूपरेटेड, और रिलेटेड वर्ड हैं विट्यूपरेट यानी कि निंदा करना, एंड विट्यूपरेशन यानी कि अपमानजनक निंदा या फिर दुर्वचन। लेट्स सी द ट्रिक। अब वैट के ऊपर और टैक्स लगाया तो हम विट्यूपरेट कमेंट देंगे। ओके, अगर वैट के ऊपर अगर किसी ने और टैक्स लगा दिया अब गवर्नमेंट ने, तो हम कैसे कमेंट देंगे, बहुत बुरे कमेंट देंगे, निंदात्मक कमेंट देंगे, अपमानजनक कमेंट देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैट भी आ रहा है, ओके, और टैक्स भी आ रहा है कि अब वैट के ऊपर और टैक्स लगाया तो हम विट्यूपरेटिव कमेंट देंगे, यानी कि बहुत ही खराब कमेंट देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं वैट को किससे, विट्यूपरेटिव से। Now let's see another one. Traduce, speaking badly of or tell lies about someone or has to damage their reputation. निंदा करना, किसी की बुराई करना, उसको बोलते हैं traduce. Synonym है इसके defame, slander, vilify, calumniate, denigrate and badmouth, और antonyms से compliment, exalt, flatter, honor and praise. Now let's see the example. The liberal media is quick to traduce conservative politicians by pointing out their faults. अब इसके वर्ब फॉर्म से traduce, traduced and traduce, और रिलेटेड वर्ड है ट्रेड्यूसमेंट यानी कि बदनामी करना। नाउ लेट्स सी ट्रिक। इफ़ यू ट्राई टू रिड्यूस म्यूजिक, हम ट्रेड्यूस करेंगे। तो अगर कोई रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है म्यूजिक को, जब पार्टी चल रही है, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रेड्यूस करोगे, यानी कि उसकी निंदा करोगे, उसको के बारे में गलत बोलोगे, तो उसको अपन बोल रहे हैं ट्रेड्यूस। तो देखिए रिड्यूस और ट्रेड्यूस दोनों एक जैसे वर्ड हैं, रिड्यूस और ट्रेड्यूस। तो अगर कोई पार्टी में म्यूजिक रिड्यूस कर रहा है तो आप क्या करोगे, ट्रेड्यूस करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज harangue, a loud and aggressive speech, verbal attack, भाषण। harangue का मतलब है बहुत ज़ोर से कोई भाषण देना, वर्बल अटैक करना किसी पे, एग्रेसिव स्पीच यूज़ करना। सिनोनिम इसके टायरेड, डायट्राइब, पोलेमिक, रैंट एंड फल्मिनेशन, और एंटीनिम से प्रेज, अपलॉज या फिर eulogize. Now let's see the example. The candidate's speech was nothing but a harangue against his opponents. Now let's see the verb forms, harangue, harangued and harangued. और related verb है harangue, जिसका मतलब है उग्र भाषण देना। Now let's see the trick. गुजरात राइट्स में हर हर महादेव नाम के harangue सुनने को बहुत मिले थे। तो जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो वहाँ पे दोनों हिंदू मुस्लिम में हुए थे, तो वहाँ पे हर हर महादेव के बहुत ज़्यादा स्लोगन सुनने को मिले थे। ओके, तो हर हर महादेव और harangue देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। हर हर महादेव को मैं रिलेट कर रहा हूँ harangue से। तो जब गुजरात राइट्स में हर हर महादेव नाम के harangue सुनने को बहुत मिले थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्बल स्पीच सुनने को मिली थी, लाउड एंड एग्रेसिव स्पीच सुनने को मिली थी। किस नाम की, हर हर महादेव नाम की। तो गुजरात राइट्स में हर हर महादेव नाम के harangue सुनने को बहुत मिले थे। तो इस तरीके से आप harangue का मीनिंग याद कर सकते हैं, जिसका मतलब है एग्रेसिव स्पीच या फिर वर्बल अटैक, भाषण देना बहुत ज़ोरों से और बहुत ज़ोर लगा के। अब फ्रेंड्स वापस से इनको एक बार रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज वंस अगेन सो दैट यू कैन इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल दिस वोकैब। harangue का मतलब है भाषण देना, वर्बल अटैक, एग्रेसिव स्पीच। ट्रेड्यूस यानी कि निंदा करना, किसी की बुराई करना, डैमेज करना रेपुटेशन। विट्यूपरेटिव इसका मतलब भी यही है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। प्रीडिसेसर यानी कि इंडिविजुअल हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। हैवक यानी कि तबाही करना, तहस नहस मचाना। कैस्टिगेट क्रिटिसाइज करना सबको। एक्लाइट यानी कि सहयोगी, वन हु असिस्ट अ प्रीस्ट और मिनिस्ट्रियल इन ए लिथर्जिक सर्विस, वन हु अटेंड और असिस्ट अ लीडर। एंड टर्मोइल यानी कि हलचल, डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। अनॉइंट किसी को राज अभिषेक करना, किसी के पद पे आसन करना, उसको अथॉरिटी देना। एंड इंसिस्टेंट यानी कि लगातार, continuing without pause or interruption. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.